खबर दें आपको गोजरा से, जहां पास्टरल ट्रेनिंग सेमिनार का इनकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल और कैंपस क्रूसेड फॉर क्राइस्ट पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा पास्टरल ट्रेनिंग सेमिनार का इनकाद दी मेथोडिस्ट चर्च अस्तबल कॉलोनी गोजरा में किया गया, जिसमें इलाका हाजा के पास्टर हजरात और मुबशरान अंजील ने भरपूर शिरकत की। सेमिनार में पास्टर आरफ बशीर और उनकी टीम ने फैसलाबाद से खुसूसी तौर पर शिरकत की। मेहमानों को माला पहनाकर वालहाना इस्तकबाल किया गया। अपने खिताब में पास्टर आरफ बशीर ने कहा, जिस तरह हर काम में हदफ मुकर्रर किया जाता है, खिदमत में भी हमें हदफ से बढ़कर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, सारी टीम को मेहनत और लगन के साथ काम करके आगे बढ़ते हुए कामयाबी हासिल करनी चाहिए। प्रिंस ऑफ पीस टीवी के चेयरमैन प्रोफेसर पादरी अल्ताफ अज़मी ने पास्टर आरफ बशीर और मिसेज रोमीना आरफ साहिबा की खिदमात को सराहा और उनको ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कैंपस क्रूसेड फॉर क्राइस्ट के आबा अजदाद के लिए खसूसी दुआ भी की और उनको खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने मुल्क पाकिस्तान की तरक्की, बका और खुशहाली के लिए खसूसी दुआ भी की। दीगर मौज़ीन बशारत मसीह, रशीद खुशी, जेमस खान साहब, डॉक्टर फ्रांसिस गिल, चौधरी यूसुफ गिल, बशीर मसीह गिल, अमरान मसीह, सराज मसीह, अजमत शान और अमूस गिल ने भी शिरकत की। रिपोर्ट आशिक भट्टी, सेक्रेटरी नशियात, प्रिंस ऑफ पीस टीवी गोजरा। और मैं ये समझता हूँ कि हमने अच्छे इंतज़ाम को ज़्यादा प्रेफर करना है, ठीक है। जैसे हम बाजार जाते हैं तो हम अच्छे कपड़ों का, अच्छे जूतों का इंतजाम करते हैं, जो हमने पहने होंगे तो लोग उनके क्या करेंगे, तारीफ करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए, ठीक है, बहुत अच्छे जूते पहने, अच्छा तैयार हुए, अपनी तैयारी के हवाले से इंतज़ाम जब आपने किया तो उनकी काबिल तारीफ होंगे, ठीक है। ये सरगर्मी दूसरी है, गुफ्तगू और पैगाम है, और इसके अंदर हम देखते हैं कि लिखा है कि इन्हीं मकासद का हदफ करें जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। जायजा अगर लेते हैं तो उन्हीं मकासद को हदफ करें, यानी हदफ। खुदा में मेरे से तो आप सबों की सलामती हो। सबसे पहले तो खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं इन ट्रेनिंग्स के लिए जो कैंपस क्रूसेड के तवज्जुह से हम सब लोगों ने हासिल की हैं। और मैं आपको पता यहाँ पे अमली तौर पर भी इस बात का इजहार करता हूँ सबके सामने भी, और अपनी प्रेयर्स में भी कैंपस क्रूसेड फॉर क्राइस्ट के जो आबा हैं जिन्होंने इस खिदमत को शुरू किया, उनके लिए हमेशा खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ। और आपके साथ भी इस बात का इजहार करता हूँ कि जब कभी हम दोबारा से मीटिंग में जाते हैं तो वहाँ पर ज़रूर हमारे कमेंट्स को पहुँचाएँ अपने। मैं सॉरी आपकी कथा कलामी माफ़ कीजिएगा कथा कलामी के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप रिटर्न इन ब्लैक एंड वाइट थे अपने लेटर हेड पे, ठीक, तो मैं वहाँ पे वो कहने के भी उनको फिजिकली पहुँचा, वो जो लास्ट आपका होगा ना उसमें फिर फिजिकली दे देंगे, नहीं इसके फिजिकली नहीं, हाँ रिटर्न दे देंगे ना आपको, इसके कम्प्लीमेंट्स इसके भी ठीक। तो इसके लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। यकीनन ये बड़ा मेहनत तलब काम है, और देखिए कि कितनी बारीक बीनी से ये काम किया गया और पूरी दुनिया में कितनी ज़बानों में ये काम हो रहा है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, और फिर तखसीसी तौर पर अपने प्यारे भाई के लिए, प्यारी बहन के लिए, इनकी मेहनत के लिए हम खुदा के बड़े शुक्रगुजार हैं कि किस कदर जज्बा है, किस कदर लगन है, किस कदर मोहब्बत और पैशन कितना ज़बरदस्त है। और फिर उसके साथ जो पेशेंस जो है कि सब्र, इत्मीनान, तहम्मुल, मोहब्बत, मेहरबानी, हलीमी और फरोतनी के साथ हकीकी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की जो हकीकी सीरत है वो इनकी ज़िंदगी में नजर आती है। उस सारी हलीमी और फरोतनी के लिए, सारी सरफराजी के लिए हम खुदावंद के हुज़ूर हैं, दुआ गो हैं कि खुदावंद आपको अपने जलाल के और इस्तेमाल करे। मैं चाहता हूँ मोहब्बतों के लिए जोरदार और भाई हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आप सब के लिए भी, बच्चों समेत जो टाइम देते हैं आज के दौर में। वो जैसे कलाम कहता है ना कि वक्त को गनीमत जानो,
तो हर शख्स के हवाले से वक्त की गनीमत ही बना हुआ है। तो इसलिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारी आप हमेशा हमारी कॉल का पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं और आप जाते हैं वक्त देते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं बातों के लिए। और उसके बाद हम शुक्रगुजारी करते हैं जी अपने प्यारे भाई के लिए और अपनी इस प्यारी बहन के लिए और इनके बच्चों के लिए जो हमेशा ये सारा माहौल हमें प्रोवाइड करते हैं। खुदा उनके सुकून मस्कन के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, सारे इंतजामात के लिए कि जिस तरह से मैंने हमारे टीचर्स के लिए कहा कि वो बताते नहीं, वो परेशान नहीं होते, वो घबराते नहीं, कुछ मिसमैनेजमेंट भी यकीनन हो जाती है तो वो इसके बावजूद बड़ा प्यार करते हैं सारी चीज़ों को। उसी तरह से ये फैमिली, ये खानदान भी नहीं घबराते हैं, इसके लिए और जब भी कभी मैंने किसी भी हवाले से या किसी दूसरी तरफ से भी फौरी भी इनको कहा गया है प्रोग्राम के लिए तो इन्होंने कभी इनकार नहीं किया, हमेशा खुदावंद की मोहब्बत के लिए दलेर रहते हैं और शेर रहते हैं। खुदावंद इनको बरकत दे। और इसी तरह से मैं बात करता हूँ कि पिछले दिनों भी हमारी फ्राइडे की यहाँ पे इबादत हुई तो यहाँ पे हमारी एक बेटी थी, खुदा की शुक्रगुजारी। इस दिन भी मैंने बताया कि वो स्कूल में हमारी स्टूडेंट थी और आपने देखा कि कितनी ज़बरदस्त इबादत हुई और खुदा की शुक्रगुजारी करते उस दिन भी खुदा ने बहुत ज़्यादा जो है वो काम किया अपने लोगों के लिए। आपको पता ही है कि प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन की जो दुआया शफैया इबादत है वो बड़ी बाबरकत जाती है। तो आज भी हमारे पास 2 गवाहियाँ हैं, वो लोग गवाही देना चाहते हैं। तो इससे पहले कि मैं दुआ की तरफ जाऊँ, मैं चाहता हूँ सारा आ जाए, वो जो गवाही शेयर करना चाहते हैं यहाँ पे करेंगे। हालेलुया। ये पारी साहबा और हमारी प्यारी बहन आपके लिए भी ये है, तो खुदा किस तरह से इन सारी जिंदगियों को छूता है। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरी गवाही इस तरह की, जब जुबल को मैं बुधवार दिन को मैंने रोज़ा रखा है था, मैं रोज़ा खोलने के लिए शाम को रेडी हुई, रोज़ा खोला बिल्कुल ठीक सी 12 बजे तक। जब जुमेरात अगला दिन शुरू होया 1 बजे मैनू इन्नी दर्द हुई मेरे मेदे च, मैंने उल्टियां मतलब कि जिस तरह हैज़ शिकायत होंगी, मैं बहुत परेशान सी। कितने रोज़े रखे, मैं खुदा ने वादा किया कि मैं सारे रोज़े रखूँगी, खुदा ने लाज जैसी बरकत। तो खुदावंद का शुक्र है कि मैंने वही रोज़ा छोड़ा और मैं इन्नी ज़्यादा दर्द हुई 1 बजे तो लाके 4 बजे तक मैं कि डॉक्टर साहब को भी आई, लेकिन लगता कि भाई को दरवाजे की आवाज़ नहीं आई। मैं और मेरे पति दोनों ही आए, हम लोगों ने 2 दफ़ा दरवाज़ा खटकाया लेकिन उन्होंने दरवाज़ा खोला। मैं खुदा का शुक्र अदा करने कि साढ़े पास इतना अच्छा खादम है, उन्होंने मुझे पानी मसा करके दिया और तेल दिया। मैंने बड़े मान के साथ 2 घूंट मान के पिए और तेल लगाया, दुआ की, तो सुबह मैं 6 बजे उठी थी बिल्कुल ठीक। खुदा का शुक्र ऐसे। तो दूसरी गवाही मेरी सासू माँ दी है कि वो जब भी घर भी दुआ करती है और चर्च में भी आती है, जब वो दुआ करती है उसे खांसी बहुत होती है, गला खुश्क हो जाता है। जब वो जुम्मे को दुआ कर रही थी, खुदावंद दा शुक्र है उन्हें घर जाके आया कि मैनू इस तरह के खुदा ने जैसे छुआ कि मैनू मतलब कि मैं 1 दफ़ा भी खांसी नहीं आई है। मैं बिल्कुल उसे ना कभी कभी हफ्ते में 1-2 दफ़ा या पूरा हफ्ता ना जितनी मर्जी मेडिसिन खाए लेकिन उसकी सेहत की दर्द नहीं आती। वो भी जिम्मे को ही पहला कह रही थी कि मैं नहीं जाना है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरे को बैठा नहीं जा रहा है। मैं जबरदस्ती लैके आई, मैं नहीं कहती तुम जाओ, मेरा मान है कि खुदा तुम ठीक करेगा। खुदा का शुक्र है कि वो भी जब दुआ जाए जितनी देर तक दुआ खत्म हुई और असर बिल्कुल ठीक हो गया। घर जाके कहती कि ऐसे लग रहा जैसे पहले सदर आपको जीते रहे। और भाई इसी तरह से पिछले दिनों हमारे वो सफाई चर्च में भी वो उनकी कोई प्रॉब्लम, उनके कोई पेन हुई तो वो डॉक्टर के पास गई, पेट में उनके दर्द हुआ तो वो वहाँ पे गई। अच्छा, वो एक अलग इशू था तो वो जब वहाँ पे कर रहे थे तो डॉक्टर ने वो कहीं उनकी आंखों को देखा तो उन्होंने कहा कि बेटा मुझे तो लग रहा है कि आपको जरकान भी है। तो उन्होंने कहा सब चेक करें, तो उन्होंने कहा कि लगता है कि आपको मतलब ऐसा इशू है, आप इसके टेस्ट करवाएं हमारे बच्चे। तो यकीनी बात है कि ऐसा है सिलसिला। तो वो बेचारी समझ के वो परेशानी बड़ी होगी, डिप्रेस हो गई, बड़ी परेशानी, वो पहले से भी ज्यादा वो दर्द तो हो ही रही थी, तो बड़ी परेशानी। तो जब घर पे वहाँ पे वापस आई तो उनकी जो दूसरी बहन थी उन्होंने कहा कि हम खुदा उनके घर में जाते हैं, भाई साहब से दुआ करवाते हैं और खुदावंद हर दफ़ा बड़े मौत साथ करता है, खुदा मेहरबानी करेगा। तो उनके लिए दुआ की गई और खुदा की शुक्रगुजारी कि वो उससे पहले रात वो बताते कि सो ही नहीं सके। फिर वो दुआ की, वही इन वाली बात को सुबह 6 बजे पता लग गया। ठीक है, खुदा ने मेहरबानी कर दी। अब यरकान की बारी आ गई, फिर वो दोबारा अगले दिन दुआ के लिए आए। जब मैं शाम को वो प्रेयर लाइन पे वो करता हूँ दुआएं, तो उनके लिए फिर दुआ की गई, बिल्कुल ठीक हो गया काम। और अब टेस्ट के लिए गए
तो जो रिपोर्ट्स आई हैं बिल्कुल क्लियर, कोई सिम्टम भी नहीं है जरकान का उनके अंदर। हालेलुया। और परसों फिर उन्होंने बहुत बड़ी शुक्रगुजारी की। हालेलुया। तो ये खुदा के जलाल, खुदा के नाम को जो जलाल है, जगह जगह खुदावंद अपने जलाल के इस्तेमाल। और अभी भी आप जानते हैं कि जो मैंने जिसके लिए रिक्वेस्ट की थी कि एक तो वो डेथ हुई और उसके बाद जो हमारा शुक्रगुजारी का प्रोग्राम है वो आप सब जानते हैं कि यहाँ पे पिछले दिनों वो भी हमारी फ्राइडे की इबादत थी, उसमें खुदावंद ने कैसी कसरत के साथ किया और वॉमिटिंग के जरिए से वो इवल स्पिरिट्स बाहर आई हैं। और ये सबसे खतरनाक सिचुएशन होती है जिसमें खतरा ये होता है कि लोगों की जान जा सकती है, हालांकि ऐसा होता नहीं। मैं समझूंगा पिछले दिनों में एक और फैमिली में जाने का मौका मिला तो वहां पे लोग पता उनके बारे में फियर देखें। अब लीज का पहला हथियार ही फियर है। वो कहते हैं कि पानी साहब इस बेटी को साहब वो कह रहे थे कि जी वो जो अमल है ना उन्होंने कह दिया है कि जेड़ी चीज ने पढ़े आना अगर ये हाजिर होगी ना यदि डेथ हो जानी मर जाना। मैंने कहा देखिए यही मैंने कहा उसका हथियार है। उसके बारे में हमारे कलाम में लिखा पुलिस झूठा बल्कि झूठ का और जिंदगी और मौत का मालिक तो खुदावंद है। अब पुलिस किसको कैसे मार सकता? ये नहीं हो सकता। आप ईमान रखिए, डॉक्टर साहब थे, मैं थे, भाई सोना, एक दो लोग और थे, तो उनसे कहा कि आप खुदावंद भी मान रखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप अगली बात सुन के उससे ज्यादा हैरान होने वाले हैं। ठीक है कि जब हमने प्रेयर की उनके उस बेटी के लिए 7th क्लास में थे कि वो पढ़ती है, दुआ की, सारी दुआ खत्म हो गई, ब्लस किया, दूसरा तीसरा, किसी किस्म का बदरू का दूसरे का कोई असर ही नहीं था उसके ऊपर। ठीक है, सिर्फ पता क्या था? फियर था, वो खौफ उनके ऊपर डाला था। मैंने कहा अगर ऐसा कोई सिलसिला होता तो अभी यहाँ जाहिर होता, तो मैं क्या पता धुआं ना निकलता तो पता लग जाता। फिर जितनी यहाँ के आसमान से नाज़िल हुई है यहाँ पे, यानी फियर लोगों को इब्लीस इतना ज्यादा डाल देता है कि ये मर जाएंगे। कुछ भी नहीं, मैंने कहा इसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, हॉस्पिटल लेके जाएं, इलाज करवाएं, ये ठीक हो जाएगी। हालेलुया। तो हमें सारी बातों के लिए, और फिर उस बेटी के तलक से आपने देखा कि जादूगरी का कैसा टेढ़ा मेरा केस था वो। ठीक है, बदरूहें भी साथ मिली गई और आज खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। वो लोग शादमान है, खुदा ने उनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं और आज वो बड़ी शुक्रगुजारी का एहतमाम कर रहे हैं। हालेलुया। सारी इज्जत और खुदा के बेटे यीशु के नाम। हालेलुया। तो सारों को बात नहीं मैं तो वैसे कहा था कि नहीं करना चाहते तो कर लेना है। नहीं तो वैसा मैं कर दूं दुआ फिर। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी दी। तो एक दफा फिर से भाई आप सबका दिल की था गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। कैंपस क्रूसेड फॉर क्राइस्ट की टीम का, प्यारे भाई का, प्यारी बहन का, सारी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा और ज्यादा आपको अपने जलाल के इस्तेमाल करें। सर को झुकाएं और दुआ मांगें। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम में आमीन। खुदा उनका अपने मुतलिक जिंदा उस्मानी बात दिल की था गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा उन जिंदगी के लिए, जिंदगी की सारी ही नेमतों और बख्शिशों के लिए, तेरे सुनाहायत बड़े फजल के लिए जिसके बाद तूने हमें अपने बेटे बेटियां होने का फजल बख्शा है। गुज़रे सारे वक्त के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते आने वाले सारे वक्त के लिए तेरी शफ़क़त, मोहब्बत और मेहरबानी चाहते हैं कि तू दुआओं सुनने वाला, उनका जवाब देने वाला ना अच्छा खुदा है। आज के सारे खुदा ट्रेनिंग सेशन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा इन अज़ीम असातिज़ा के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। कैंपस क्रूसेड फॉर क्राइस्ट के नवा के लिए, प्यारे खुदा बुजुर्गों के लिए जिन्होंने खुदा इस अज़ीम खिदमत का आगाज किया। अरशाद आज़म की तकमील पूरी दुनिया के अंदर हो रही है और तेरी बादशाह को वसअत मिल रही है। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हुए इन सारे खानदानों और जिंदगियों के लिए तेरी बड़ी बरकत चाहते हैं जिन्होंने आज वक्त दिया है। प्यारे खुदा बख्श दे, जो कुछ तेरे पाक कलाम में से सुना, सीखा और समझा है उसको प्यारे खुदा अपनी जिंदगियों में अमली तौर पर हकीकत का रूप दे ताकि हमारी जिंदगी उस तेरे पाक नाम को जलाल मिले। खुदा पाक लोग तेरा मसा जोर कुव्वत और कुदरत देखे कि जिंदगी को छूता जाए। इन बदलों के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जिंदगियों के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी है जिनमें तूने मौजज़ात किए। प्यारे खुदा बहाल किया, सेहतयाबी और तंदुरुस्ती बख्शी है। दुआ करते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, हुकूमत पाकिस्तान, फौज पाकिस्तान के लिए। प्यारे खुदा तुम हाफिज़त निगहबानी करना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन चैनल समेत तमाम तर प्यारे खुदा टेलीविजन चैनल्स के लिए, नशर शायद के सारे इदारों के लिए दुआ करते हैं। प्यारे खुदा जो रात दिन तेरे कलाम के प्रचार में मसरूफ रहते हैं, बड़ी बरकत देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। दुआ करते हैं कि जिस तरह से आते वक्त तो अपने बच्चों के साथ था, जाते वक्त में हाफिज़त निगहबानी फरमा, सलामती से अपने घरों में पहुंचे, फिर तेरी शुक्रगुजारी करें। दुआ करते हैं आज के दिन के बाकी मादा प्रोग्राम्स में हमारा हाथ नमा होना तेरे पाक नाम को जलाल मिले। तेरे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से ये सभी कुछ हम मांगते पा लेते हैं, आमीन। जिसने हमें सिखा भी दिया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी ऐसे आसमान पर पूरी जमीन पर हमारी रोजी रोटी आज हमें
और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया, तू भी हमारे कर्ज माफ फरमा। हमें आजमाइश के अलावा के बड़ाई से चाक के बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा दे रही है, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फर्ज, खुदा बाप की मोहब्बत और कुछ की रफ़ाक़त को शराकत अब से लेकर अब तक तमाम कसीम के साथ एक एक घर गिराने और हज़रत जमाइक के साथ इसी तरह से होती रहे, खुदा बाप, बेटे और कुद्स के नाम में, आमीन। खुदा में मेरे अज़ीज़ों आप सबों की सलामती।